Hello students, welcome to final class. Today we will discuss 8 most important questions of science which are from metals and non-metals. And last 2 questions are very important, so watch the video till end. तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द मेटल्स विच कैन मेल्ट ऑन योर पाम. इस क्वेश्चन का आंसर हम इस तरीके से लिखेंगे ताकि हमें एग्जाम्स में फुल मार्क्स मिल सके. इसका आंसर है गैलियम एंड सीजियम मेटल्स कैन मेल्ट ऑन पाम बिकॉज दे हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट. सिंपली गैलियम और सीजियम हमारे पाम पे मेल्ट हो सकते हैं क्योंकि उनके मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम है. जो सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है डिफाइन एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स विद एग्जाम्पल. तो इसका आंसर है मेटल ऑक्साइड्स विच रिएक्ट विद बोथ एसिड्स एज वेल एज बेसेज टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर आर नोन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स. सिंपली ऐसे मेटल ऑक्साइड्स जो एसिड के साथ भी रिएक्ट करें और बेस के साथ भी और एज अ प्रोडक्ट वाटर एंड सॉल्ट बनाते हैं उन्हें हम कहेंगे एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स. तो हमारे पास 2 एग्जाम्पल्स हैं जो कि एम्फोटेरिक नेचर को शो करते हैं. फर्स्ट वन है एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जो दूसरा है वो है जिंक ऑक्साइड. एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला है Al2O3. जब एल्यूमिनियम ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो बनाता है एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड वाटर. एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला है AlCl3. एल्यूमिनियम ऑक्साइड की जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, मीन्स Al2O3 प्लस NaOH और हमारे प्रोडक्ट होंगे सोडियम एल्यूमिनेट एंड वाटर. सोडियम एल्यूमिनेट का फॉर्मूला होगा NaAlO2. एम्फोटेरिक ऑक्साइड का जो सेकंड एग्जाम्पल है वो है हमारे पास जिंक ऑक्साइड. जिंक ऑक्साइड का फॉर्मूला है ZnO. जिंक ऑक्साइड और HCl जब रिएक्ट करेंगे तो बनाएंगे जिंक क्लोराइड एंड वाटर, मीन्स ZnO प्लस HCl और जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा ZnCl2 प्लस H2O. जिंक ऑक्साइड की जो सेकंड रिएक्शन है वो है NaOH के साथ में, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में. जब जिंक ऑक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो बनाता है सोडियम जिंकेट एंड वाटर. सोडियम जिंकेट का फॉर्मूला है Na2ZnO2. हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है वाई कैल्शियम स्टार्ट्स फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ वाटर व्हेन इट रिएक्ट्स विद वाटर. एंड इसका आंसर है व्हेन कैल्शियम रिएक्ट्स विद वाटर hydrogen gas is formed and the process is exothermic. But heat evolved is not sufficient for hydrogen to catch fire. So hydrogen bubbles stick to the surface of the calcium and calcium starts floating on the surface of water. इसका मीनिंग है कि जब कैल्शियम वाटर से रिएक्ट कर रहा है तो प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, यानी उसमें हीट रिलीज हुई, बट ये हीट हाइड्रोजन के फायर कैच करने के लिए सफिशेंट नहीं है. तो ये हाइड्रोजन कैल्शियम के सरफेस से स्टिक हो जाती है और इसकी वजह से कैल्शियम वाटर के सरफेस पे फ्लोट करने लगता है. अगर हम इसकी रिएक्शन पे थोड़ा सा फोकस करें तो रिएक्शन है कैल्शियम यानी Ca प्लस H2O और जो प्रोडक्ट है वो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व्ड व्हेन अ मेटल रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड. इट मीन्स जब मेटल नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस नहीं बनती है. जैसा कि हम सब जानते हैं कि व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद एसिड तो हमेशा हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, बट इस केस में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं हो रही है. इसका आंसर है हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व्ड व्हेन अ मेटल रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड बिकॉज नाइट्रिक एसिड इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. It oxidizes the hydrogen into water and itself gets reduced to oxides of nitrogen. Means नाइट्रिक एसिड जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. ये हाइड्रोजन को ऑक्सीजन देता है जिससे हाइड्रोजन वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा और नाइट्रिक एसिड खुद नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स में रिड्यूस हो जाता है. यहाँ पे एक बात है जो हमें बिल्कुल क्लियरली ध्यान में रखनी है कि मैग्नीशियम एंड मैग्नीज 2 ऐसे मेटल्स हैं जो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करते हैं. अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉपर डज नॉट गिव हाइड्रोजन गैस विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड. मीन्स कि जब कॉपर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं करता है. इसका सिंपल आंसर है कि कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन. अगर हम रिएक्टिविटी सीरीज में चेक करें तो कॉपर हाइड्रोजन से नीचे है. तो अकॉर्डिंग टू डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन
कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 6 है आयोनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। मीन्स आयोनिक कंपाउंड्स के जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स हैं वो हाई होते हैं, इसका रीज़न क्या है? सिंपली आयोनिक कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज आयंस। इनके बीच में स्ट्रॉन्ग इंटर आयोनिक अट्रैक्शन होता है, तो इन बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए हमें लार्ज एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज हैं वो बहुत हाई होते हैं। इसलिए जो आयोनिक कंपाउंड्स हैं उनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आयोनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट और इन एक्वस सोल्यूशन, वाई? सिंपल, आयनिक जो कंपाउंड है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं या तो मोल्टन स्टेट में या एक्वस सोल्यूशन। एक्वस सोल्यूशन का मतलब है वाटर सोल्यूशन, मींस वाटर में आयनिक कंपाउंड को अगर हम डिसॉल्व कर दें तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने लगता है। इसका आंसर है सोल्यूशंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयंस। तो जब हम किसी भी आयनिक कंपाउंड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं या फिर जब हम उन्हें हीट करके मेल्ट करते हैं तो अपने आयंस में डिवाइड हो जाते हैं। नाउ दीज आयंस आर फ्री टू मूव। ये आयंस इजिली मूवमेंट कर सकते हैं और ड्यू टू मूवमेंट ऑफ दीज फ्री आयंस इलेक्ट्रिसिटी कैन बी कंडक्टेड बाय एक्वस सोल्यूशन और मोल्टन स्टेट ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। और जो लास्ट क्वेश्चन है वो है ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन बहुत ही मैंडेटरी है एंड ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमें एटॉमिक नंबर लिखना है मैग्नीशियम का जो कि 12 है, फिर लिखना है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 282, फिर हम क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एंड एटॉमिक नंबर लिखेंगे, एटॉमिक नंबर 17 एंड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज 287। मैग्नीशियम मेटल है, वो 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और वो 2 इलेक्ट्रॉन 2 क्लोरीन एटम्स के थ्रू गेन किए जाएंगे और इस तरीके से मैग्नीशियम क्लोराइड की फॉर्मेशन होगी।